जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर से, जहां पर पढ़ाई के नाम पर बिहार से बच्चों की तस्करी की गई। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दलालों समेत 5 को ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पकड़ा गया है। आपको बता दें कि बिहार से 16 बच्चों को जयपुर लाए गए थे। पढ़ाई के नाम पर ये बच्चे लाए गए। आरी टारी और चूड़ी कारखाना वालों को बेचा जाना था इन बच्चों को। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पुलिस ने बच्चों को मुक्त करवाकर क्वारंटीन किया है। बिहार से बच्चे लाए गए थे। पढ़ाई के नाम पर इन बच्चों को यहां पर लाया गया था। बच्चों की तस्करी का यह बड़ा मामला इस वक्त सामने आया है। 2 दलालों समेत 5 को ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पकड़ लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार से 16 बच्चों को यहां पर लाया गया है। आपको बता दें, आरी टारी और चूड़ी कारखाने वालों को यहां पर इन्हें बेचा जाना था। और इसके साथ ही बड़ी बात जो है कि और भी लोगों के इसके पूरे ग्रुप से जुड़े होने की जो संभावना है वो हो सकती हैं, और भी तार खुल सकते हैं। नेटवर्क कितना बड़ा है इसको लेकर भी और ज़्यादा खुलासा हो सकता है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि यहाँ पर बच्चे लाए गए। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। 16 बच्चों को इस बार यहाँ पर बिहार से लाया गया था और इन्हें कारखानों में काम करवाने के लिए लाया गया। आरी तारी चूड़ी के कारखाने जो हैं उनमें इन बच्चों को बेचा जाना था। ये बड़ी बात है। बच्चों को मुक्त करवाकर क्वारंटीन इस वक्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रांसपोर्ट नगर से इस वक्त ये कार्रवाई की गई है। ट्रांसपोर्ट नगर में पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जयंत इस वक्त जुड़ गए हैं। जयंत, बड़ा मामला है, क्या कार्रवाई इस वक्त वहां पर की गई है? बिल्कुल, देखिए 16 बच्चे हैं। ये अभी पहली कहें कि खेप कहें अगर इनको, पहली खेप में 16 बच्चे आए हैं। कुछ दिनों बाद करीबन 20 से 22 बच्चों को और बुलाया जाना था जयपुर में। दरअसल अनलॉक के बाद जो है बहुत सी जगहों पे कामगार है उनकी कमी हुई है। इसी के चलते बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के गरीब इलाकों से बच्चों को पढ़ाई और रोजगार सिखाने के नाम पर यहाँ बुलाया जाता है और बहुत ही कम दामों में उन लोगों को बेच दिया जाता है जो आरी तारी का फर्नीचर का, आरी तारी का और चूड़ी बनाने का, लाख की चूड़ियां बनाने का, इस तरीके के काम करते हैं। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार दलाल को पैसे देने के बाद इन बच्चों के परिवार वालों को कोई पैसा नहीं भेजा जाता, ना ही इन बच्चों को किसी तरह की कोई तनख्वाह, सैलरी या भुगतान किया जाता है। बस इनको 2 समय का खाना और रहने की जगह के नाम पे कई घंटे तक काम करवाया जाता है। जी, लेकिन इससे पहले भी कई बार जयंत मामले सामने आ चुके हैं, तो क्या लगता है कि इस बार पूरे गिरोह का खुलासा हो सकता है? क्या लगता है कि इससे जुड़े और भी तार हो सकते हैं जिन पर पुलिस को ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए ये 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। उनमें 3 लोग जो हैं वो बिहार के हैं, मूल बिहार के हैं। वो कई बार पहले भी, उनमें से एक व्यक्ति कई बार पहले भी जयपुर में इस तरीके से बच्चों की डिलीवरी देने आया हुआ है। 3 से 4 बार उसको पकड़ा भी गया है। उससे फिर पूछताछ की जा रही है और उसी से पता चला कि वो फिर बहुत जल्दी ही कुछ और बच्चों को जयपुर लाकर इसी तरीके के काम में खपाने की तैयारी कर रहा था। बच्चों के नाम पे उनको 15 से 20 हजार रुपए एक बच्चे के नाम पे मिलने थे और उसके बाद बच्चों का जो भविष्य था वो पूरी तरीके से अंधकार में था। जी, लेकिन जयंत, इसके बाद में इन बच्चों के, जैसा कि आपने कहा कि पूरा भविष्य ही अंधकार में था, क्या इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर बच्चों की वापसी भी कभी संभव हो पाती है, या फिर एक बार यहाँ पर जैसा कि सामने आ रहा है कि बेच दिया जाता है, तो क्या इसके बाद में कभी ये अपने पेरेंट्स के पास वापस जा पाते हैं? क्या इसको लेकर कोई संभावना सामने आई? बिल्कुल, देखिए समय समय पर पुलिस कार्रवाई करती है, एक्टिव होती है। रूटीन की कार्रवाई छोड़ के इन कार्रवाइयों में पुलिस काम करती है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरीके के केस खुलते हैं। ये सही है कि पिछले 2 से 3 महीनों में जब बच्चों की, इस तरीके के बच्चों की आमद अचानक बढ़ी है, तो ऐसे में पुलिस, जयपुर पुलिस भी एक्टिव हुई है। कमिश्नरेट से हर एसएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस तरीके की कार्रवाइयां करें। इसी का ये प्रभाव है, देखा जा सकता है। इसी के चलते 150 से ज्यादा बच्चों को पिछले 2 महीने में अलग अलग जगहों से मुक्त कराया गया है, जहां बेहद गंदी स्थिति में वो लोग रह रहे थे, काम कर रहे थे। उनमें से 96 बच्चों को, 96 बच्चों को वापस बिहार और बंगाल पिछले हफ्ते भेजा गया है। कुछ सरकारी संस्थाओं और एनजीओ की मदद से। कुछ बच्चे हैं उनको और भेजा जाना है। तो ये सही है कि बच्चों को इस तरीके से काम किया जाता है, लेकिन ये काम है जो पुलिस कर रही है फिलहाल, और तस्करी का पता और लगाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल जयंत, आपने सही कहा कि अब इसमें और भी ज्यादा आगे कार्रवाई की जरूरत है और पुलिस अपना प्रयास कर ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी कार्रवाई आज कही जा सकती है ट्रांसपोर्ट नगर में, जहाँ पर 16 बच्चों को वहाँ
आपको बता दें कि बेचने के लिए ले जाया जा रहा था और इस पूरे मामले में दलाल को पकड़ा गया है। गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। उन बच्चों को क्वारंटीन अब कर दिया गया है। पढ़ाई के नाम पर बिहार से उन्हें लाया गया और बच्चों की तस्करी का यह बड़ा मामला। इसके बाद में इन्हें कारखानों में बेच दिया जाना था। 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और उन लोगों को 15 से 20 हजार यानी कि महज 15 से 20 हजार रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाना था। ये बड़ी खबर सामने आई है और लेकिन इसके ऊपर अब कार्रवाई हुई है और कितने लोग इससे जुड़े हैं, इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, पुलिस इसको भी खंगालने की कोशिश कर रही है, तलाशने की कोशिश कर रही है।